बेटा को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भेज देते हैं और हमको कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, बाहरी कलाकार। और कौन ये पूरब पश्चिम भी कर रहा है, मुझे बताइए? वही लोग जो विकास पैदा कर रहे हैं पिछले 11 साल से इस देश में। आप उनको याद कीजिए नहीं कीजिए, आज तो हो गया ना वो बात। महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, सवर्ण आरक्षण लागू हो गया है, ओबीसी ईबीसी का जो है विभाजन हो चुका है, डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट का, ठीक है। सर्वधर्म संभाव का भाव नहीं, और जब जब सर्वधर्म संभाव का भाव बिगड़ता है तो जब इस्लाम नहीं भी आया है ना, तब भी दो पंथों में झगड़ा हुआ है। बताइए, क्या शक्ति को मानने वाले, शिव को मानने वाले और वैष्णव कहलाने वाले आपस में नहीं झगड़ा दिए हैं? और जातिवाद की तो कमाल बात देखिए, ये अपने से नीचे एक जाति ढूंढ लेता है। ब्राह्मणों में ऊंच नीच नहीं है, ऊंच नीच नहीं है तो क्यों आपस में शादी नहीं करते हैं सब प्रकार के ब्राह्मण एक दूसरे से? कि दलितों में ऊंच नीच नहीं है, कि पिछड़ों में ऊंच नीच नहीं है? आप चले जाइए किसी भी कम्युनिटी के बीच में, कहेगा वो हमसे नीचा है। बाकी छोड़ दीजिए, उसी कम्युनिटी के किसी जलसे में चले जाइए तो कहेगा वो हमसे नीचा है। यह है जातिवाद और यह है मानसिकता। तो इस देश में ऊंच नीच की मानसिकता और ऊंच नीच का व्यवहार भी नहीं है, उसी तरह से ऊंच नीच के खिलाफ संघर्ष भी आज का नहीं है। तभी तो कबीर कहते थे ना, कंकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए तापर मुल्ला बांग दे भैरव भय खुदाए। और वही कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तर्क की बात, विज्ञान की बात, सर्वधर्म संभाव, एक पंथ के प्रति दूसरे पंथ को के भीतर समानता का भाव, यह भी आज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पश्चिम से जो है कुछ कॉपी करने की बात कर रहे हैं। और कौन ये पूरब पश्चिम भी कर रहा है, मुझे बताइए? वही लोग जो विकास पैदा कर रहे हैं पिछले 11 साल से इस देश में। पॉकेट में एप्पल का मोबाइल ले लेते हैं और हमको स्वदेशी समझाते हैं। बेटा बेटी का एडमिशन ऑक्सफोर्ड में करा देते हैं और हमको स्वदेशी समझाते हैं, ठीक है ना। बेटा को जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भेज देते हैं और हमको कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, बाहरी कलाकार। ये वही लोग हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि खेल क्या है। और ये मत सोचिएगा कि हम लोग मुंगेरी लाल जी को याद करके जो है उनके लिए कुछ करें। ना ना ना, ये हमारा आपका मसला है। सत्य सत्य होता है। गैलीलियो गया, उस पर मुकदमा चला। गैलीलियो को कहा कि जो है तुम जो है बाइबल के खिलाफ बोल रहे हैं, माफी मांगो। तो बोला ठीक है, माफ कर दीजिए। तो बाहर निकला, बोला क्यों माफी मांग लिया? बोला इसको माफी मांग लेने से मेरा सत्य थोड़ी बदल जाएगा, मैं जो कहता हूँ वही कहता रहूंगा। कोई दस्तावेज फेंक दिया, दस्तावेज हटा दिया। बिहार में एक अलग तरह की राजनीतिक परिस्थिति रही, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक अलग तरह की परिस्थिति रही। छोड़ दीजिए उन बातों को, सत्य थोड़ी बदल गया। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए नहीं पढ़िए, आप उनको याद कीजिए नहीं कीजिए, आज तो हो गया ना वो बात। महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, सवर्ण आरक्षण लागू हो गया है, ओबीसी ईबीसी का जो है विभाजन हो चुका है, डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट का, ठीक है। और आज ब्यूरोक्रेसी का भी प्रश्न जो है वो हर राजनीतिक मंच से पूछे जा रहे हैं।